I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद. मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. एक बार फिर मनोज पॉल के ऊपर उंगलियां उठी है, एंड इस बार एक संस्थान से, एक ऐसी संस्थान जिसका हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, देवी सरस्वती जहां पर पूजी जाती है, देवी सरस्वती को जहां पर आस्था मानकर लोग अपने बच्चों को विद्या देने के लिए जहां पे भेजते हैं, उस संस्थान को बदनाम करना, उसके ऊपर में कीचड़ उछालना, उस संस्थान में ना जाने की लोगों को हिदायत देना, यह अधिकार किसी का नहीं हो सकता. लेकिन मनोज पॉल ने यह हिमाकत की है एक बार फिर, एंड इससे जो है उस संस्थान के जो मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, उनके प्रिंसिपल कहिए, टीचर्स कहिए, एंड जितने स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं, उन सब के दिल में बहुत ठेस पहुंचा है. इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ के प्रिंसिपल जगपाल मैम के पास आए, जिन्होंने उन बातों को किस तरीके से लिया और उन बातों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मनोज पॉल ने जो है ये इल्जाम लगाया था कि खालसा पब्लिक स्कूल में जो है कोई भी अपने बच्चों को ना भेजे, क्योंकि ये स्कूल मैनेजमेंट ऐसे लोगों को अपने फंक्शंस में इनवाइट करता है जो लोग 7वीं कक्षा भी नहीं पढ़े हैं. बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी, और उन्होंने जो है सीधा पॉइंट आउट किया अजीजुर रहमान उर्फ नियामत के ऊपर में, जो वार्ड नंबर 6 के 3 बार काउंसलर रहे हैं. सबसे पहली बात तो मनोज पॉल को यह सोचना चाहिए कि जिसके ऊपर वो उंगली उठा रहा है वो व्यक्ति 7वीं कक्षा तक की एजुकेशन लेकर वो इतना काबिल बन गया कि उसने जो है लोगों के भरोसे को जीता, और लोगों ने पढ़े लिखे उम्मीदवार को छोड़कर एक 7th पास उम्मीदवार को अपना नेता चुनते हैं. क्यों? क्या तमाम लोग जो पोंगी चांग और वार्ड नंबर 6 में रहते हैं वो लोग बेवकूफ है? क्या वहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं है? तो उन्होंने अजीजुर रहमान उर्फ नियामत को चुना है. कुछ तो बात होगी अजीजुर रहमान में. जनता जो है हर इलेक्शन में 2015 से लेके अब तक 2015, 2019, 2024 उसी को अपना उम्मीदवार बनाती है. उन्होंने जनता का भरोसा जीता होगा, उन्होंने लोगों के लिए काम किया होगा, और ये सब हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी नेता हैं वे सब कितने पढ़े लिखे हैं. अगर आपको जानना ही है कि कौन नेता कितना पढ़ा लिखा है तो हमारे पास गूगल बाबा है, जो पुख्ता जानकारी आपको दे देगा कि किसकी पढ़ाई कितनी हुई है. लेकिन राजनीति में पढ़ाई से ज्यादा आपकी बुद्धि को परखा जाता है, आपके अनुभव को परखा जाता है, आपके सोच, आपकी जो विचारधारा है उसको परखा जाता है कि आप कितने काबिल हो लोगों के भरोसे होते हो उस पर खरा उतरने का, ये तौला जाता है. लेकिन शायद मनोज पॉल को राजनीति का ABCD नहीं पता है, इसलिए वो राजनीतिक लोगों को लेकर आए दिन जो है किसी न किसी के ऊपर में बेबुनियादी बातें करते रहते हैं. लेकिन बात यहां पर आ गई है एक संस्थान की, खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. इनकी पूरी मैनेजमेंट को यह बात बहुत खराब लगी कि एक व्यक्ति बिना जांच पड़ताल किए, बिना पूरी बातों को समझे जाने उनके ऊपर में इल्जाम लगाता है, और यहां तक लोगों को अनुरोध करता है कि वे जो है इस स्कूल से अपने बच्चों को निकाल ले. इसकी क्या प्रतिक्रिया है हम उनके प्रिंसिपल जगपाल मैम उन्हीं से जानेंगे. जय हिंद मैम. जय हिंद यामीन. सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें ये समय दिया ताकि हम जनता तक, ना ही सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जनता पर पूरा हिंदुस्तान अब जानता है कि खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि साउथ अंडमान में है कितना पॉपुलर है और क्यों पॉपुलर है. बेशक मैम.
सो मनोज पॉल को जो भी है जिसने वीडियो बनाया, मैं नहीं जानती कि ये कौन है ये आदमी। मेरे टीचर्स ने जब मुझे ये वीडियो दिखाया तो पहले मुझे बहुत हंसी आई, बिकॉज हम जब कोई बहुत नेक काम करते हैं तो हम क्रिटिसिज्म भी उतनी ही फेस करते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर क्रिटिसाइजिंग मी सो ओपनली विदाउट नोइंग एनीथिंग। सो सबसे पहले तो उनको जानना चाहिए था, शायद वो उनके पास अगर समय होता तो पहले आके मुझे मिलते। तो मे भी शायद उन्हें बुरा लग गया कि वो अपने आप को बहुत प्रोमिनेंट समझते हैं, जबकि मैं उनको जानती तक नहीं हूँ। तो हमारा ये जो एनुअल डे फंक्शन था यामी, इसमें बहुत लोगों को हमने बुलाया था। हर साल होता है ये फंक्शन। हमारा एनुअल डे का जो फंक्शन होता है बैसाखी के साथ हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो ये फाउंडेशन जो स्टोन रखा गया था वो बैसाखी वाले दिन ही रखा गया था। तो हमारी जो स्कूल की एनुअल डे होती है, आई ऑलवेज ट्राई टू कंबाइन इट विद द बैसाखी फेस्टिवल सो दैट पीपल कैन नो मोर अबाउट द पंजाबी कल्चर। और इन्होंने ये जो इल्जाम लगाया है कि हमने एक इलिटरेट आदमी को इनके कहने के मुताबिक बुलाया, तो इट इज नॉट सो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर वर मेनी ऑफिसर्स हु वर इनवाइटेड फॉर द प्रोग्राम, सम कुड मेक इट। वो तो आपने नहीं देखा कि कौन आया कौन नहीं आया, दूरदर्शन ने गिवन अ गुड रिपोर्ट अबाउट इट। सो आप वो भी तो देखिए कि जो संस्था के लिए आए थे या फंक्शन के लिए आए थे वो कौन थे हमारे साथ। हम हर बार कोई ना कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी को ही बुलाते हैं, एंड इस बार भी हमने बुलाया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन कोई इंटर आइलैंड फेस्टिवल था यहाँ पे, तो उसमें एसडीएम सर भी उस फंक्शन में चले गए थे। तो हमको काफी लोगों ने बताया था कि मैडम अगर हम पोर्टब्लेयर वापस पहुंच गए तो हम इस प्रोग्राम में जरूर आएंगे, बिकॉज वी लव टू वॉच द प्रोग्राम्स ऑफ खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और जो हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है, जब बैसाखी का फंक्शन होता है, हाँ, आप अगर यामीन जानते हैं, आपने हमारे इतने इवेंट्स कवर करे पूरे साल में 365 दिन में जितने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, हम हर एक डे सेलिब्रेट करते ताकि हमारे बच्चों का ज्ञान बढ़े। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है। तो इट वाज नॉट ओनली द टाइम प्रमोटिंग बैसाखी और पंजाबी कल्चर, we celebrate each and every festival with the same zeal. So whatever this person is trying to defame me, I am ready to, I will be taking a strong action against him. हम तो यही मैसेज समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि you are welcome. You can send your children to my school, because we have got lot of affection, Yamin, from the administration as well as from the education department. इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं बोल रहे हैं। पिछले 3 साल से अगर आप हमारे चैनल में भी स्क्रॉल करके देखोगे तो हमने खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर किए हैं, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, देशभक्ति से जुड़ी हो, फेस्टिवल से जुड़ी हो। और हर बार हमारा ये सवाल भी रहता है मैम से, इनके मैनेजमेंट से, कि ये सारे प्रोग्राम्स आप क्यों कराते हो। इनका बहुत सीधा प्लेन सिंपल आंसर रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास को ना भूले, इसको हम उनके दिलो दिमाग में हमेशा बनाए रखें, इसलिए हम ये सारे प्रोग्राम्स कवर करते हैं। ऐसा शायद ही कोई बच्चों का कंपटीशन होता होगा जहां पर खालसा पब्लिक स्कूल के बच्चे नहीं जाते हैं। अगर मेरी बातों में जरा भी आप लोगों को शक है तो कृपया करके आप तमाम बच्चों से जुड़े कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट देख लीजिए, आपको सबूत मिल जाएगा। हम बेबुनियादी बातें, हवा में बातें नहीं करते हैं। जो भी बात हम बोलते हैं पूरी पुष्टि के साथ बताते हैं। वहीं पर खालसा पब्लिक स्कूल के खिलाफ में इस तरीके से बातें करना, ये भी मनोज पॉल के लिए एक बैकफायर कर गया, क्योंकि हमने जो है जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुआ था, जब हमें इसकी जानकारी मिली थी, तो हम स्कूल के बाहर खड़े होकर बहुत सारे पेरेंट्स से हमने ओपन राय लिया कि मनोज पॉल ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, क्या इनमें जरा भी सच्चाई है? क्या आप बच्चों को अपने स्कूल से निकलवा लोगे? अगर आप जवाब सुनोगे तो आप हंसने लगेंगे। ऐसी ऐसी बातें कही है, उनके खिलाफ में ऐसी जुबान इस्तेमाल भी किया गया है जो हम आप लोगों को नहीं सुना सकते हैं। लेकिन हम कुछ जनरल ओपिनियन आप लोगों के समक्ष अगले एपिसोड में जरूर रखेंगे। अभी हम मैम से ये जानना चाहते हैं कि मैम, जो मनोज पॉल ने आप लोगों के इस इंस्टीट्यूट के ऊपर में जो इल्जाम लगाया है, इसे लेकर आप कुछ लीगल एक्शन लेने वाले हो? Of course, we have already decided, because nobody has the right. Right. Without knowing the facts, nobody has the right to defame anybody. And here you have tried to malign the image of a wonderful personality. And if you want to know more about me, you can ask from the education department or even from the CBSE itself.
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि अजीजुर रहमान उर्फ नियामत को अपने फंक्शन में बुलाकर आपने कोई गलती की है? बिल्कुल नहीं यामीन, बिकॉज ही इज वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल पर्सन। वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं, ही इज द टाउन प्लानर, ही इज अ पार्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग कमिटी एंड ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। ही इज सिटिंग ऑन सम चेयर एंड वी रिस्पेक्ट चेयर्स, नो मैटर वेदर यू आर एजुकेटेड, वेदर यू आर नॉट एजुकेटेड, बट इफ यू आर सिटिंग ऑन अ सर्टेन चेयर, यू होल्ड द पावर, यू हैव द पावर। और वहां पे आपको किसने पहुंचाया? इसी जनता ने पहुंचाया। अगर जनता का प्यार ना हो, अगर जनता इज्जत नहीं करेगी, तो वो पर्सन वहां उस कुर्सी पे बैठ भी नहीं सकता है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स वी ऑल रिस्पेक्ट नियामत भाई अलॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। वो लोगों को, बच्चों के बीच में आके वो बहुत अच्छे से एक्टिविटीज भी करना चाहते, करवाते भी हैं। तो हम तो उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो पीबीएमसी के एक वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठे हैं। तो वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी चेयर। अगर कल मनोज पॉल भी कहीं अच्छी जगह पे बैठा होगा, अगर शायद वो देश का अगर प्रधानमंत्री बन जाए, जैसी वो बातें करता है, तो वी विल ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट इक्वल टू हिम ऑल्सो। उस वक्त में तो हम नहीं ये देखेंगे कि मनोज पॉल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट इवन नो हु इज दिस पर्सन एट ऑल। मनोज पॉल, ये बातें आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैम ने क्या कहा कि सबसे पहली बात तो मैम आपको जानती नहीं है, और दूसरी बात शायद जो आपको नहीं पता है वो आपको सीख लेना चाहिए हमारे आज के इस एपिसोड में। जो जगपाल मैम के मुख से निकला है वो ये कि हम उस इंसान से ज्यादा, वो इंसान जिस पद पर बैठा है उसकी गरिमा को हम ध्यान देते हैं, उसकी गरिमा का हम इज्जत करते हैं। ये बात सिर्फ अजीजुर रहमान से नहीं जुड़ी है, उन्होंने अजीजुर रहमान जी के बारे में भी बताया कि किस तरीके से वो जनता के बीच में काम करते हैं। एंड स्कूल के लिए उनको न्योता देना, उनको फंक्शंस में इनवाइट करना, ये गलत नहीं है। अगर आप उस काबिल होते तो हो सकता है कि आपको भी बुलाया जाता, लेकिन इससे आप खुद समझ सकते हो कि आपकी क्या काबिलियत है और अजीजुर रहमान उर्फ नियामत की क्या काबिलियत है। आम जनता के बीच कहिए या स्कूल मैनेजमेंट कहिए या ऐसे कई जगह हम आप जनता को मनोज पॉल के साथ बता सकते हैं कि अजीजुर रहमान ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं अपने वार्ड के लिए और यहाँ के अंडमान निकोबार के युवाओं के लिए। केस आप कहते हो कि उनके खिलाफ में केस है, हम बिल्कुल मान सकते हैं, हमें तो नहीं पता लेकिन हम पता लगाएंगे। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि आपके खिलाफ में कम से कम यही हमारे अंडमान निकोबार के पुलिस विभाग में 20 एफआईआर दर्ज है। शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, ये आम जनता को हम जरूर बताएंगे। जी मैम, आगे कुछ कहना है? यस, और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में इतने गुणी और इतने विद्वान हैं, तो आप जिस तरीके के आपने शब्द इस्तेमाल करे हैं मेरे स्कूल के खिलाफ या मेरे खिलाफ, उसके लिए आपको भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। इफ यू आर रियली सच एन एजुकेटेड पर्सन और अ लिटरेट पर्सन, जो वाकई में गुणी या विद्वान होता है, वो इस तरीके की लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल ही नहीं करता है। और कोई स्कूल के खिलाफ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने षड्यंत्र रच के शायद ये वीडियो बनवाया होगा कि मेरे को डिफेम करने के लिए। तो हम तो इसके बहुत ज्यादा विरोध है, हम इसका करते हैं। और मेरे को बहुत लोगों ने बोला है टू ट्राई टू टेक एक्शन, बट इफ आई डोंट नो द पर्सन हु ही और शी इज, इट इज इनफ फॉर हिम और हर टू नो दैट मुझे एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है हर कीड़े मकोड़े की तरफ। आई मीन द सोसाइटी इज फुल ऑफ पेस्ट एंड पैरासाइट्स एंड आई एम नॉट अ पेस्टिसाइड फॉर एवरीबडी। तो मैं हर पेस्ट और पैरासाइट के ऊपर में ध्यान नहीं देती हूँ। कभी बैक्टीरिया हार्मफुल है, कभी वायरस हार्मफुल है। इफ आई स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड बाय सच पीपल, it was only going to waste my time and energy, and I don't have so much of time and energy। मेरे पास स्कूल को चलाने के लिए, उसको संवारने के लिए ही मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों के बारे में या सोचने के बारे में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मनोज पॉल, एक और बात आपको समझना चाहिए कि कीड़े मकोड़ों में आपकी गिनती हो गई है, क्योंकि अगर आपकी बातों में जरा भी सच्चाई होता है, कोई कहता आप अंडमान निकोबार के राखी सावंत हो, कोई कहता आप एक साइको हो, न जाने क्या क्या बातें आपके ऊपर कही गई है, मगर आपका जो तरीका है बोलने का, लोगों को डिफेम करने का, बिना पुख्ता सबूत के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के कुछ भी बोल देना, शायद इसे आपने बंद करना चाहिए। क्योंकि अंडमान की जनता जान चुकी है कि आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, जो आपको बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन इससे अगर कुछ एकाध लोगों को भी आपके बातों से प्रभाव पड़ता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव
स्कूल या किसी जिस बंदे के बारे में आप बोलते हो उनके जीवन में जरूर पड़ता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं हमारे पुलिस प्रशासन से, अंडमान निकोबार प्रशासन से कि अगर इन चीजों को रोकना है जिससे लोगों की आम जिंदगी में फर्क पड़ता है, लोगों के कैरेक्टर में, समाज में फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी प्रशासन को बिल्कुल भी दखल अंदाजी करनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए। क्योंकि आज जगपाल मैम ने तो कह दिया, लेकिन ऐसे मनोज पॉल ने कई लोगों के ऊपर में, कई पर्सनैलिटीज के ऊपर में ऐसे ऐसे बेहुदा सवाल खड़े किए हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं जो अनावश्यक था, बिल्कुल जिसका कोई आधार ही नहीं था। तो इन चीजों को रोकने के लिए हम निवेदन करेंगे प्रशासन से कि उनका हस्तक्षेप होना इसमें बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा हमने कहा, एक और एपिसोड हम बनाएंगे जहां पे हम इसी स्कूल के कई सारे टीचर्स हैं, इनके स्टाफ हैं एंड जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या आपके कहे अनुसार वे अपने बच्चों को स्कूल से निकालेंगे, ताकि आपको पता चले कि आम जनता आपके बारे में क्या सोचती है। आपके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। एक और एपिसोड है जहां पे हम आपके द्वारा बताई गई बेहुदा बातें, गलत बातों का हम फैक्ट चेक आम जनता के समक्ष जरूर रखेंगे। हमसे बात करने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। और ये जरूरी भी था क्योंकि आम जनता को ये जानना जरूरी है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है और किन बातों में सच्चाई है। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।